हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप ही की प्रिपरेशन को और आसान और बेहतर बनाने के लिए चहल एकेडमी अपने एक नए इनिशिएटिव के साथ आपके सामने मौजूद है। दोस्तों, काफ़ी सोच विचार के बाद इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि जो द हिंदू या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ कवरिंग ओनली वन न्यूज़पेपर इज नॉट सफाइज्ड, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप उस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में और यूपीएससी जिस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को डाइवर्सिफाई करता जा रहा है उसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेस को पढ़ने की आवश्यकता है। सो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पर रिलाई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी सारी न्यूज़ को कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई भी न्यूज़ जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर कॉमन हो चुका है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले पेपर से, तो वहाँ पे प्रीलिम्स जो कॉमन है, क्योंकि और कॉमन है तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पास्ट के जितने भी आप प्रश्न देखेंगे सिर्फ और सिर्फ द हिंदू के तो नहीं है, बहुत सारे वेरीड सोर्सेज से उठाता है यूपीएससी, जो शायद न्यूज़पेपर्स में मौजूद हैं, शायद किसी और न्यूज़पेपर में मौजूद हैं, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन, जो कि एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बेहतर सोर्स माना जाता है, वहां से कवरेज होती है। या फिर मैं अगर आपको इस तरीके से बोल पाऊं कि इकोनॉमिक टाइम्स के कई सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जहां पे इकोनॉमिक्स की न्यूज़ रेलिवेंट होती है। और इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर लाइव मिंट हो, एचबीएल के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि कई सारे सोर्सेज हैं, वहां से यूपीएससी अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूछ सकता है। सो उसी चीज को कवर करने के लिए, क्योंकि पीआईबी जो एक गवर्नमेंट का सोर्स है, वहां से कई सारे आर्टिकल्स आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हर दिन एक ना एक चीज अपडेट होती है, कॉमर्स से रिलेटेड हर चीज एक दिन अपडेट होती है, एजुकेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, विमेन एम्पावरमेंट में कई सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। सो आप इस चीज़ को जाकर के देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, और 3 क्वेश्चंस के मतलब यानी कि 3 इसके आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें बोला इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय जीसेक। अब ये इन्होंने कहां से पूछ लिया? फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है ये है स्टैटिक पोर्शन। आप पढ़ते हैं कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वांटिटेटिव टूल, वहां से रिलेट कर दिया, चलिए ठीक है हम इसको कवर कर सकते हैं। बट अब ये जो प्रश्न है या ये जो स्टेटमेंट है, इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, वैसे तो ये भी एक स्टैटिक पोर्शन है, बट अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे कि समय समय पर कई बार ऐसी न्यूज आई है जहां पर देखा गया है कि आरबीआई का जो फॉरेक्स है वो गिरता जा रहा है, यानी कि डॉलर्स को सेल करा जाता था मार्केट में। अब उसको आप कैसे रिलेट करोगे अपने स्टैटिक से? यही तो यूपीएससी चाहता है आपसे, बट वो न्यूज़ एक दिन नहीं आती है दोस्तों, साल में 6 बार वो न्यूज़ आई है। अब 6 बार उसी टॉपिक को सिर्फ आप बार बार पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट भी करते हैं आप अपना, और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप वंचित रह जाते हैं, आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनको टच भी नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, इफ द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अब ये टोटल करंट अफेयर्स वाली आपको स्टेटमेंट है। आप जाकर के नॉर्मल टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये स्टेटमेंट्स जनरली आपको नहीं मिलती हैं कि भाई यूरोपियन बैंक्स या फिर सेंट्रल बैंक्स ऑफ दी अदर कंट्रीज की वजह से भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड है, यानी कि जो व्यक्ति करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा था और एक दिन नहीं अलग अलग सोर्सेज से फॉलो कर रहा था, वो इस बात को समझ सकता है, क्योंकि वो इस चीज को रिलेट कर सकता है। सो बात तो ये है कि सिंपल सी, आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं करिए, आप अलग अलग सोर्सेज को कवर करिए। बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये इतना ही आसान है कि सारे सोर्सेज को कवर कर लें आप, तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को ही कवर कर पाएंगे, स्टैटिक पोर्शन को तो छोड़ ही देंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पॉलिटी ज्योग्राफी तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो आप परेशान मत होइए, इसी चीज को दूर करने के लिए चहल एकेडमी इस इनिशिएटिव के साथ आया है। दोस्तों देखिए हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं, हम लोग एट अ डे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे डेली। तो डेली हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन की तरह एक एक्सप्लेनर वीडियो आपके सामने लाएंगे, जिसमें एक ही टॉपिक होगा बट एक टॉपिक का 360 डिग्री कवरेज होगा। 360 डिग्री कवरेज को मैं अगर आपको बोलूं तो आप इसको अंदाजा लगा लीजिए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस सारे मौजूद होंगे उसमें। यानी कि अगर मुझे आपको यह समझाना है कि थर्ड स्टेटमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और ये सही है या गलत है, इसको समझाने के लिए कम से कम मुझे आपको 10 अलग अलग आर्टिकल्स को बताना पड़ेगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। सिर्फ इस तरीके से आप पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं ना चीजों को।
अगर मैं आपसे बात करता हूं रशिया यूक्रेन वॉर की, अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में कोई एक चीज तो हो नहीं रही, पिछले 1.5-2 साल से युद्ध चल रहा है, 1.5-2 सालों में बहुत न्यूज आई हैं, बट क्या हो आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जो आपको पूरा का पूरा कवर करके दे दे रशिया यूक्रेन वॉर। तो उससे फायदा ये होने वाला है दोस्तों कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, आईआर वाला एस्पेक्ट भी है, अगर मैं बोलूं आपको रुपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट भी है, नाटो का एस्पेक्ट भी है। अब ये सारी चीजें आप रिलेट कैसे करोगे, क्योंकि नाटो आप पढ़ते हो आईआर में, अलग से पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप अलग से पढ़ोगे। अब मैं आपसे बोलूं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता ही नहीं है। ये सभी चीजें अगर आपको एक वीडियो में मिलेंगी ना दोस्तों, उसका फायदा ये होने वाला है कि आप का जो दिमाग है एकदम क्लियर हो जाएगा, 360 डिग्री समझ पाओगे, और कोई भी पॉइंट लेके क्यों ना आ जाए फिर यूपीएससी आप उसको हैंडल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई है। अब आपको हिलाया नहीं जा सकता, अब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता यूपीएससी के द्वारा, क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी चीज को हम लोग दूर करेंगे, इस जो ये एक मार्केट के अंदर गैप है, क्योंकि आप मार्केट के अंदर जो भी रिसोर्स देखेंगे वो क्या करते हैं, या तो इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं, द हिंदू को कवर करते हैं, आपका एडिटोरियल सेक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं, बट बैकवर्ड लिंकेजेस फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं पता है। आपको 2 साल पुरानी न्यूज कोई नहीं पढ़ा रहा है, बट अगर वो 2 साल पुरानी न्यूज इंपॉर्टेंट है आज के पर्सपेक्टिव से, मैं आपको वो चीज कवर कराऊंगा। अकेडमी आपको ये वाली चीज कवर करा के देगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए CRISPR-Cas9 2020 में मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, बट वो जो न्यूज थी 2017 के लिए रेलिवेंट थी, बट ऐसा नहीं है कि 2020 में कहीं पे पूछी नहीं गई। करंट अफेयर्स में आया था, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करा था, जीनोम सीक्वेंसिंग पे आर्टिकल्स थे, तो जीनोम सीक्वेंसिंग को समझने के लिए भी तो आपको CRISPR-Cas9 की आवश्यकता है। सिर्फ वहीं तक रुक गए तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कैसे समझेंगे? तो बात यह करी जा रही है कि एक होलिस्टिक ओवरव्यू बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर की एक स्कीम को पढ़ करके काम नहीं चलेगा, एग्रीकल्चर को एक 360 डिग्री कवरेज की जरूरत है कि भाई एग्रीकल्चर में एक फार्मर को इनपुट पे क्या प्रॉब्लम आती है, आउटपुट में क्या प्रॉब्लम आती है, इनपुट से आउटपुट के बीच में क्या प्रॉब्लम आती है, मॉनसून की क्या प्रॉब्लम है, इरिगेशन की क्या प्रॉब्लम है, सीड बिल क्या है, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, फार्मर्स राइट्स एक्ट क्या है। मतलब यह है कि अगर मैं आइसोलेटेड सारी चीजें आपको समझाऊंगा ना दोस्तों, बहुत समय लग जाएगा और आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पुराने से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट क्या हो, सारी चीजें एक साथ मौजूद हो, 15 से 20 मिनट 25 मिनट का एक वीडियो होने वाला है, बट हाँ उस वीडियो से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर सिर्फ और सिर्फ आप सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो यूपीएससी को कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना है। फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन क्या एक बार हुआ है? नहीं हुआ है। एंटी डिफेक्शन कई बार आप देखोगे, एक साल के अंदर 50 बार न्यूज आ रही है, बट क्या करो, एक बार पढ़ लो, एक न्यूज देख लो, एक बार वो वीडियो देख लो, सारा का सारा डेटा क्लियर। फिर तो क्या है, सिर्फ न्यूज़पेपर कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप रिलेट कर सकते हो। तो ओनली वन सोर्स अगर आपको चाहिए ना अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसको कवर करिए। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं इस तरीके से आपके सामने लाऊंगा कि अगर मान लीजिए जोशी मठ की बात करें तो जोशी मठ का सिग्निफिकेंस क्या है, जोशी मठ का कल्चरल वैल्यू क्या है, जोशी मठ का ज्योग्राफिकल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि इंटरनल सिक्योरिटी से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको चाहिए एक 360 डिग्री कवरेज जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 360 डिग्री कवरेज मिले फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सब बच्चों को आ रही है, जो मैंने ओवर द टाइम पीरियड नोटिस करा है, वो क्या है कि भाई नोट्स नहीं बना पाते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें नोट्स बनाने का मौका नहीं मिल पाता है, या नोट्स की हमें पीडीएफ चाहिए। दोस्तों, जब वो वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी तो कोशिश करी जाएगी कि वहां पे आप पीडीएफ भी अवेलेबल हो, और ये भी चीज का ध्यान रखा जाएगा कि आप उसको नोट्स के फॉर्मेट में बनाते चलें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहां पे क्या होता है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करता हूं, वहां पे मैं आपको पूरे बकायदा नोट्स लिखवाऊंगा ताकि आपको उस वीडियो के अंदर जो भी नोट्स हों आप उसको लिखें, अपने नोट्स मेक करें, बनाएं उसको, ताकि आप रिवाइज कर सकें। मान लीजिए हम लोग महीने के अंदर 30 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं दोस्तों, तो 30 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आपके यूपीएससी के लिए वो 30 क्वेश्चन नहीं है, वो 30 अपने आप में 900 टॉपिक्स लेके आएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जब एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ एक टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं, इस एक टॉपिक के हजारों एस्पेक्ट आपको समझ में आएंगे।
तो वो सब भी तो कवर कर रहे हो आप। तो ये मत सोचिएगा एक टॉपिक का मतलब है कि सिर्फ एक हमने इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, नहीं नहीं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले से आपको मौजूद होने चाहिए दिमाग में। तो उसी चीज को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जब तक आपके दिमाग में एक पिक्चर ना बन जाए, जब तक आप अपनी मातृभाषा में उस चीज को ढंग से ना समझ जाएं, तब तक कोई भी टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट आप समझ ही नहीं पाए हैं। तो रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? 360 डिग्री कवरेज। एक और लास्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने मौजूद होती है वो क्या है? रेपिटेटिव न्यूज। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो चल रहा है वी सेंथिल बालाजी वाला, अरे भाई पिछले 25 दिनों में 4 बार 5 बार 6 बार उसके लिए न्यूज आ चुकी है। आप बार बार उसी न्यूज को पढ़ते हैं, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। ये टाइम आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए टाइम इज मनी एंड टाइम इज योर यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक सेगमेंट है। टाइम इज अ रिसोर्स जो आपको बचाना पड़ेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब आप सभी जानते हैं कि औरों से बेहतर कैसे होंगे आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको समय में ही समय चुराना पड़ेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि रेपिटेटिव चीजों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक वीडियो पढ़िए, एक वीडियो देखिए, एक कंसेप्ट के साथ हजारों कंसेप्ट को समझिए, बट अपने माइंड में उस टॉपिक को आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। सो वी विल कम अप विद वन सिंगल एक्सप्लेनर वीडियो एवरी डे, और टाइमिंग वही रहेगी 7 से 8 बजे के बीच में आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा एवरी डे। आप उसको देखिए और बताइएगा कैसा रहा वो। और हम लोग इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों फ्रॉम दी 7th ऑफ अगस्त। तो 7 अगस्त से आपको ये डेली वीडियोस मिल जाएंगी जो फॉरवर्ड लिंकेज के साथ होंगी, बैकवर्ड लिंकेज के साथ होंगी, जिसमें सिर्फ द हिंदू नहीं होगा, डाउन टू अर्थ भी होगा। अगर रेलिवेंट है तो पीआईबी की भी न्यूज होगी। कहीं से भी जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा वो सभी चीजें हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। सो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, और इसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे आई होप आप जल्द से जल्द पेपर को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। विल सी यू अगेन ऑन 7th ऑफ अगस्त।